अब जम्मू कश्मीर में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के बुलाकाहारा की, जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। बुलाकाहारा में रहने वाले शख्स फारूक अहमद ने JK स्टेट न्यूज को बताया, 2016 से 2022 तक MG नरेगा के मटीरियल के नाम पर मेरे अकाउंट से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम निकाली गई है। फारूक अहमद ने JRS गुलाम मोहम्मद खान नामी शख्स जो कि बुलाकाहारा में तैनात है पर इल्जाम लगाया कि उसने मुझे बतौर विंडो रखा था और वो मेरे अकाउंट में से मटीरियल के लाखों रुपए ट्रांसफर करवाता था। फारूक अहमद ने ये भी बताया कि मैं पेशे से एक मजदूर हूँ और मुझे इस बारे में कोई भी इल्म नहीं था। फारूक अहमद ने डिप्टी कमिश्नर डोडा और लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश की है कि इस मसले के ऊपर तहकीकात की जानी चाहिए और JRS गुलाम मोहम्मद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान के दहशतगर्द अब्दुल रहमान मकी को एक आलमी दहशतगर्द करार दिया है। इधर हिंदुस्तान ने मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से पाकिस्तान में मुकीम लश्कर तैयबा के नायब सदर अब्दुल रहमान मकी को आलमी दहशतगर्द की फहरिस्त में शामिल करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि आलमी बरादरी पर दबाव है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जम्मू कश्मीर में रवां वर्ष के अक्टूबर महीने में पंचायत और बदलियती इदारों की 5 साल मुद्दत पूरी हो रही है और बदलियती और पंचायती इंतखाबात से कबल ही जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुनक्किद होने के इम्कानात बढ़ गए हैं, जबकि मरकजी सरकार की जानिब से भी इस सिलसिले में इकदाम उठाए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर रही तो इमसाल अप्रैल या मई 2023 में असम्बली इंतखाबात हो सकते हैं। शहरी बदलियती इदारों और पंचायती की 5 साल मुद्दत भी अक्टूबर 2023 में मुकम्मल होने जा रही है। 3 इंतखाबात एक साथ होने का भी इम्कान है। वस्ती कश्मीर बडगाम में कोट रोड के नजदीक मंगल की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन मुख्तसर तसादुम आराई के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम देने वाले अफराद पर कड़ी नजर, वजारत दाखिला खुसूसी साइबर सेल का कयाम अमल में लिया जाएगा। शहरी रजाकाराना तौर पर सरगर्मियों की जानकारी दे सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माइग्रेंट कश्मीरी पंडित जिसको नामालूम बंदूक बरदार ने शोपियान में हलाक किया था की अहलिया को सरकारी नौकरी का कार्ड सौंप दिया। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार अक़लियती तबके के हर फर्द को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है और लोग तमीर और तरक्की का मुशाहिदा कर रहे हैं। मंगल को जिला बांडीपुरा के इलाका मुल्कपुरा हाजिन के रिहायशी ने बताया कि इस इलाके में 150 से जायद खानदान है और इलाके में एक ही तरह सर KV ट्रांसफार्मर है, जिसकी वजह से पूरा इलाका बिजली के बहरान का सामना कर रहा है। मकामी लोगों का ये भी कहना था कि DDC फंड्स के तहत इलाके में 100 KV का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है, लेकिन महकमा ट्रांसफार्मर को फाइल करने में नाकाम रही है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। मसलू गो वारिया काल नश गसान साहबन नश अफसरन नश कह MLA उस क्या करे अपील वारिया फिर ट्रांसफार्म कहें तो मेहरबानी कर ट्रांसफार्म लगभग 100 घर बसान ये मलिकपुर अख महल अकिस महलस 100 KV ट्रांसफार्म दुत दच दराज पावर ना चीज मतलब कालचस खान शमास तल बत सुन बेहून मे बसा हर कह आइटम पावर पे तमी चीज नश वनकस महरूम कुन मज मुजरा इन तो अगर पावर बिल वन रेत पे रेत तथ वन यह बरू अगर ना बरो अ रेत पे लाइन मैन सह लोन वल तन बह हाव तुम वो लाइन 2 महलन वो कम गुना कर कम अज कम आ दीतन कनेक्शन वो दुनिया गाश। राजौरी हमले से ताल्लुक अहम सुराग मिले जिन पर काम जारी है का दावा करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि यौम जमहूरिया और भारत जोड़ो यात्रा के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बडगाम में लश्कर से वाबस्ता 2 मिलिटेंट मारे गए हैं जिनका ताल्लुक पुलवामा से था। DGP ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में सरहद पार से होने वाली मिलिटेंसी के पीछे मरकजी किरदार बैनुल अक़वामी सतह पर बेनकाब हो रहा है। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई को मजीद सख्त करने और इन्हें मिलिटेंट करार देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इन अफराद की प्रोफाइल दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने वाले मुख्तलिफ तंजीमों को भी भेजी जा रही है।
गांधरबल की सरपंच एसोसिएशन ने हल्का पंचायतों, ब्लॉक दफातर और जिला पंचायत दफातर के खातों से फंड्स फ्रीज करने के हुकूमती हुक्म के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इन्होंने बहुत से तरक्याती काम करवाए हैं, जिनमें से कुछ पर काम जारी है और इन कामों पर खर्च होने वाले फंड्स तकसीम कर दिए गए हैं, जबकि बाकी रकम की अदायगी अभी बाकी है। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हुक्म वापस न लिया गया तो वो इज्तिमाई इस्तीफा देंगे। डिपार्टमेंट से ये कहना चाहूँगा कि जो काम हमने अथॉरिटी की है अभी तक, जो काम अभी ऑन गोइंग है, जो अभी काम आधे हो गए आधे हुए नहीं है, जिनके बिल अभी पड़ी हुई है, तो वो हम पैसा कहाँ से लाएंगे और उन ठेकेदारों को देंगे और उन गरीब मजदूरों को देंगे। हमारे पास जो भी पैसा आता है ये लोगों के लिए आता है, ये किसी फर्द के लिए नहीं आता है। और ये पैसा खुदारा हमें खर्च करने दें उन लोगों के लिए जिनके लिए ये आया है। अगर आप हमें दिखा के वापस ले जाते हो तो फिर देना ही क्यों है। यहाँ पंचायतों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के पंचायत का इलेक्शन लड़ा और लोगों की नुमाइंदगी के लिए सामने आए, जबकि सरकार उस वक्त बहुत कमज़ोर थी। तो अब जबकि सरकार ने ये कहा कि हम पंचायतों को मजबूत करेंगे, बजाय पंचायतों को मजबूत करने के लिए हर नया ऑर्डर जो है सरकार का वो पंचायतों को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। वादी कश्मीर में दिल का दौरा पड़ने के मामलात में इजाफे के पेश नज़र डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने कहा कि हरकत क्लब बंद होने से अमवात की शरह में काबिल तशवीश हद तक इजाफा हुआ है। अलबत्ता अगर नौजवानों की कबल अज़ वक्त स्क्रीनिंग की जाए तो इससे अमवात को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर यूटी हुकूमत की जानिब से अर्जी बेदखली के हुक्म के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सैकड़ों रहनुमाओं और कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ लैंड ऑर्डर वापस करो, इंतजामिया होश में आओ के नारे बुलंद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूक के लिए खड़े होने और लड़ने का वक्त आ गया है। रोशनी एक्ट के तहत जमीन लोगों को साबिका जम्मू कश्मीर रियासत की मुकन्नना के जरिए अलाट की गई थी। अब ये बदकिस्मती की बात है कि जो लोग इस स्कीम से मुस्तफिद होते हैं वो जमीन खाली करने पर मजबूर है। इन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। जो ऑलरेडी इनको दी गई थी, आज से 30 साल पहले दी गई थी कि जो भी इनको जमीन दी गई है गरीबों को वो वापस नहीं लेंगे। ये आज वापस किस बात पे ले रहे हैं? क्या ये इसलिए ये साबित कर रहे हैं कि ये नया कश्मीर है इनके लिए? क्या लोग कहाँ जाएंगे? गोरसाई मेंढर की आवाम ने हुकूमत की जानिब से अवाम दुश्मन फैसलों के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। इस मौके पर सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरपंच मोहराई गोरसाई मियां शिराज अहमद अजहरी और चीफ कोऑर्डिनेटर सिविल सोसाइटी और इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए मियां शिराजी अजहर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी LG इंतजामिया के जरिए जम्मू कश्मीर में आवाम को जानबूझकर हरासा कर रही है। उन्होंने कहा कि हम BJP का बड़ापन तब मानते जब वो आवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए डेडलाइन मुकर्रर करवाती, लेकिन हुकूमत आवाम को उजाड़ने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर चुकी है। इन बेरोजगार नौजवानों के लिए मंसूबे लेकर के आइए, लेकिन ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। एक हमें अल्टीमेटम दे दिया गया, पहले कहा गया 3 महीने के अंदर जमीनें खाली की जाएंगी, फिर ऐसा करते हुए दूसरा ऑर्डर मंजर आम पर आ गया, 31 जनवरी को ये जमीनें खाली कर दी जाएंगी। हम खुश तब होते मोदी साहब, आप ये कहते हैं कि डेडलाइन मुकर्रर है कि 31 जनवरी तक सब बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल जाती, तब हम लोग खुश होते। भारतीय जनता पार्टी ने पीर को हेड ऑफिस बांडीपुरा में कोलबाड़ी की मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों के लीडरान ने मीटिंग में शिरकत की। इजलास की सदारत अनवर खान, कन्वीनर पार्लियामेंट सीट बारामूला, मुदस्सिर अहमद वानी शुमाली कश्मीर इंचार्ज, आरिफ राजा परबारी बांडीपुरा, नसीर अहमद लोन जिला सदर बांडीपुरा और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान ने की। बांडीपुरा में आने का ताल्लुक है, ये हमारी पार्टी का जो रूटीन वर्क होती है हमारी, उसी आज बांडीपुरा आया हूँ, कल कुपवाड़ा जाऊँगा, परसों बारामूला, पूरा घूमते रहते हैं। पार्टी के जो भी हमारे अभी आपको भी पता होगा कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट टीम हमारी नई बनी, कॉन्स्टिट्यूंसी टीमें नई बनी हैं, यहाँ मोर्चे हमारे होते हैं साथ, उनकी टीमें नई बनी हैं, उनसे आज मिलना था।